स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम पेपर 7 के सेकंड चैप्टर का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर और इसके पहले का एक टॉपिक भी हमने ऑलरेडी कवर करके चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा टॉपिक, जो कि है विभिन्न शैक्षिक दर्शन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकता और मानवतावाद, एक सिंहावलोकन। आदर्शवाद एक मनुष्य को ज्ञात दर्शन की सबसे पुरानी प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति पूर्व में प्राचीन भारत और पश्चिम में प्लेटो तक की जाती है। इसका मूल दृष्टिकोण मानव आत्मा को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बल देता है। मानव आत्मा जीवन का अधिकांश तत्व है। ब्रह्मांड मूलतः अपनी परम प्रकृति में अभौतिक है। आदर्शवाद का संबंध मन और स्वयं की सर्वोच्चता से है और मनुष्य और ब्रह्मांड को आत्मा या मन के संदर्भ में देखता है। पदार्थ या उद्देश्य मन का प्रक्षेपण है या निर्माण हो सकता है, लेकिन अंततः वास्तविक उसके पीछे का विचार है। भौतिक संसार क्षण भंगुर है और इसे मनुष्य के विचारों या कल्पना के माध्यम से बदला जा सकता है। सभी युगों के महानतम दार्शनिक प्लेटो ने दावा किया कि अंतिम वास्तविकता विचारों से बनी है। प्लेटो और उनके शिक्षक सुकरात ने विचारों को अपने दर्शन का आधार बनाया। एक आदर्शवादी दार्शनिक सुकरात ने जानकारी प्राप्त करने या ज्ञान प्राप्त करने की विधि के रूप में प्रश्न उत्तर और संवाद को महत्व दिया, जबकि प्लेटो ने ज्ञान प्राप्त करने की विधि के रूप में तार्किक तर्क पर जोर दिया। आदर्शवाद प्लेटो आदर्शवाद के जनक। परिभाषा विचार प्रणाली जो मन, आत्मा या आत्मा के महत्व पर जोर देती है। आदर्शवाद परिष्कृत ज्ञान में विश्वास करता है। आदर्शवाद के सिद्धांत। सार्वभौमिक मन की उपस्थिति मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। विचारों और मूल्यों की दुनिया भौतिकवादी दुनिया से श्रेष्ठ है। वास्तविक ज्ञान को अनुभूति मन में होती है। आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार द्वारा व्यक्तित्व का उत्थान, सार्वभौमिक शिक्षा, आविष्कारशील एवं रचनात्मक शक्तियों का विकास, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, संवर्धन और प्रसारण, सांस्कृतिक वातावरण को बाहर लाना या समृद्ध करना, नैतिक भावना का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों की खेती। शिक्षण विधियों। व्याख्यान, चर्चा पद्धति, भ्रमण, प्रश्न विधि, प्रोजेक्ट विधि। प्रकृतिवाद यह पश्चिमी दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह पदार्थों से बनी है और मानते हैं कि भौतिक दुनिया प्रकृति की दुनिया वास्तविक दुनिया है। दूसरे शब्दों में प्रकृति का ज्ञान का स्रोत है। मानव जीवन प्रकृति का हिस्सा है और इसलिए प्रकृति के बाहरी नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। वस्तुतः सभी वस्तुओं का सार प्रकृति ही है। ब्रह्मांड और मनुष्य उन पर कार्य करने वाली भौतिक, यांत्रिक और जैविक शक्तियों के परिणाम हैं, जिन्हें प्राकृतिक नियम कहा जाता है। मनुष्य में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रकृति में व्याप्त ऊर्जा की शक्ति का परिणाम थी। मनुष्य की प्राकृतिक प्रतिभा, जिसमें उसकी प्रवृत्ति और भावनाएं शामिल हैं, उसके सभी आचरणों की मार्गदर्शक शक्ति है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित संघर्ष के सिद्धांत का तात्पर्य है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार करना है और इस प्रकार उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। इससे शिक्षार्थी को जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से तालमेल बिठाने में मदद मिलनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को जीवित रहने के लिए एक आनंदमय, तर्कसंगत, संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और परिपक्व व्यक्ति बनाना होना चाहिए। प्रकृतिवाद, रूसो और अरस्तु। परिभाषा एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी ऐसी चीज़ को वास्तविकता से नकारती है जिसका अलौकिक महत्व है। सत्य की खोज प्रकृति के माध्यम से ही की जा सकती है। सिद्धांतों। बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा बच्चे की शक्ति और क्षमताओं का स्वाभाविक विकास है। बचपन में नकारात्मक शिक्षा। शिक्षा बच्चे के मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए।
शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। प्रकृतिवाद और शिक्षण के तरीके। कर कर सीखना, खेलने का तरीका, अवलोकन और प्रयोग, स्वशिक्षा या स्वप्रयास, प्रकृतिवाद और शिक्षण के तरीके। व्यवहारवाद। व्यवहारिकता आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का रास्ता अपनाती है। व्यवहारिकता शब्द ग्रीक शब्द प्रैग्मा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कार्रवाई। व्यवहारिकता को अयंत्रवाद या प्रकार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि करके सीखने और अनुभव से सीखने पर जोर दिया गया था, इसलिए इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। रॉस के अनुसार व्यवहारिकता मूल रूप से एक मानव दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य गतिविधि के दौरान अपने मूल्यों का निर्माण करता है। वास्तविकता अभी भी बन रही है और इसके आने का इंतजार कर रही है। भविष्य से पूरा होने का हिस्सा। यह परिभाषा निरंतर गतिविधि के माध्यम से सृजन कर जोर देती है और बताती है कि व्यक्ति की वृद्धि और विकास के लिए कुछ मूल्य आवश्यक है। व्यवहारिकता जॉन डेवी विलियम जेम्स चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स। परिभाषा। रॉस के अनुसार व्यवहारिकता अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य गतिविधि के दौरान अपने मूल्यों का निर्माण करता है। मानवतावाद। मानवतावाद की जड़ें इरास्मस 1466 से 1536 की सोच में पाई जाती है। जिन्होंने ग्रीस और रोम के शास्त्रीय जड़ों की स्वतंत्र जांच और पुनः खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने समय में प्रचलित धार्मिक शिक्षा और विचार पर हमला किया था। इरास्मस बच्चों की आवश्यक अच्छाई में विश्वास करते थे कि मनुष्य में स्वतंत्र इच्छा, नैतिक विवेक, तर्क करने की क्षमता, सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता और धार्मिक प्रवृत्ति होती है। उन्होंने इस बात की वकालत की कि युवाओं के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और सीखने के लिए दबाव या जल्दीबाजी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह कई चरणों में आगे बढ़ती है। मानवतावाद को रूसो 1712 से 1778 और पेस्टोलॉजी द्वारा एक शैक्षिक दर्शन के रूप में विकसित किया गया था, जिन्होंने प्रकृति और मनुष्यों की बुनियादी अच्छाई इंद्रियों के माध्यम से समझ और शिक्षा पर एक क्रमिक और इत्मीनान से प्रक्रिया के रूप में जोर दिया, जिसमें मानव चरित्र का विकास होता है। प्रकृति का मानवतावादियों का मानना है कि शिक्षार्थी को अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं होना चाहिए। चूँकि शिक्षार्थी को पूरी तरह से स्वायत्त व्यक्ति बनाना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद और जिम्मेदारी पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षार्थी उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए स्वप्रेरित होता है। सीखने की प्रेरणा मानवतावाद में अंतर्निहित है। मानवतावाद अब्राहम मास्लो, कार्ल रॉजर्स, मैल्कम नॉल्स। परिभाषा। अध्ययन दर्शन का अभ्यास में एक दृष्टिकोण जो मानवीय मूल्य और चिंताओं पर केंद्रित है। विचार की एक प्रणाली जो धार्मिक मान्यताओं को अस्वीकार करती है और मनुष्यों और उनके मूल्यों, क्षमताओं और मूल्य पर केंद्रित होती है। सिद्धांतें। विद्यार्थियों का सीखना स्वनिर्देशित होना चाहिए। स्कूलों को ऐसे छात्र तैयार करने चाहिए जो सीखना चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे सीखना है। सार्थक मूल्यांकन एकमात्र रूप स्व मूल्यांकन है। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान के साथ साथ भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। छात्र बिना किसी खतरे और माहौल में सबसे अच्छा सीखते हैं। कक्षा निहितार्थ। छात्र पाठ्यचर्या छात्रों पर निर्भर है। वे वही सीखते हैं जो वे सीखना चाहते हैं जब वे सीखना चाहते हैं। यह इस बात पर आधारित है कि छात्रों को पता चल जाएगा कि कौन सा पाठ उनके लिए उपयोगी होगा और कौन सा केवल समय की बर्बादी है। जब तक छात्रों में सीखने का जुनून है, तब तक यह सिद्धांत शिक्षकों के लिए आसान हो जाता है। जिन छात्रों में सीखने की इच्छा नहीं है, उन्हें या तो शिक्षक या माता पिता द्वारा प्रेरित करने की आवश्यकता होगी या किसी अन्य शिक्षण सिद्धांत का प्रयास करना होगा।
क्योंकि यदि छात्र सीखना नहीं चाहते हैं तो वे नहीं सीखेंगे। अध्यापक: जब छात्र सीखने के लिए अपने शैक्षिक यात्रा पर निकलते हैं तो शिक्षक लगभग उनका मार्गदर्शन करते हैं। छात्रों को सुविधा प्रदान करना शिक्षकों की मुख्य भूमिका होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जो सीखना है उस पर दबाव न डाले, बल्कि उस छात्र पर कुछ सीखने की इच्छा थोपे जिसमें वह वास्तव में रुचि रखता है। तो यह था आपका दूसरा टॉपिक, और तीसरे टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली सारी नोट्स की वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।